नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बिहार में 18+ सभी लोगों को मिलेगी फ्री वैक्सीन। राज्य सरकारों ने 400 और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में प्रति डोज मिलेगी वैक्सीन। झारखंड में नहीं थम रहा कोरोना का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में सामने आए 5041 नए संक्रमित। 62 लोगों ने गंवाई जान। राज्य में मिले सबसे ज्यादा 1361 कोरोना केस। झारखंड को 26 अप्रैल तक मिल जाएगी रेमडेसिविर की 10,000 डोज। अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की थी भारी किल्लत। सीएम सोरेन ने चिट्ठी लिखकर बांग्लादेश से की थी अपील। और बिहार में लॉकडाउन पर बीजेपी जेडीयू आमने सामने। बीजेपी के संजय जायसवाल ने नाइट कर्फ्यू पर उठाया सवाल। जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा ने किया पलटवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन खुलने से पहले केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन के रेट जारी कर दिए हैं। कंपनी राज्य सरकारों को 400 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज की दर पर वैक्सीन देगी। कंपनी की इस घोषणा के बाद से ही वैक्सीन के दाम पर बवाल मच गया। यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्य सरकारों में देर रात तक मंथन किया गया, लेकिन शाम को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में फ्री टीके की घोषणा कर दी और असमंजस को दूर कर दिया। दरअसल सीरम अब तक केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रति डोज की दर पर वैक्सीन दे रही और समझौते के मुताबिक जुलाई तक इसी रेट पर देती रहेगी। राज्य सरकारों के लिए ज्यादा दाम रखने पर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कोविशील्ड वैक्सीन के दाम पर अभी तक ज्यादातर राज्यों में सरकारें मंथन में ही जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि लोगों को वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। वैक्सीन के दाम पर अभी विचार किया जा रहा है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम ऑनलाइन पर मौजूद हैं। कुमार, जिस तरीके से लगातार जो अन्य राज्य वो अभी भी असमंजस की स्थिति में है, वहीं बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि जो 18+ लोग हैं उनको यहां पर फ्री वैक्सीन दी जाएगी। तो सरकार के द्वारा एक अच्छी अपील की गई है। बिल्कुल, लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो इंतजार कर रहे थे कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन कब मिलेगी, उनका इंतजार खत्म हो गया है। लिहाजा एक ट्वीट के माध्यम से ये सारी चीजें हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे वैक्सीनेशन को लेकर के सुशील कुमार मोदी, जो इस वक्त राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने ट्वीट करके बिहार सरकार से मांग की थी कि वैक्सीन मुफ्त में दी जाए और 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को दी जाए। 1 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके सुशील कुमार मोदी को जवाब दिया और पूरे बिहार को एक नई सौगात के रूप में वैक्सीनेशन जो है वो मिलेगी 18 साल से ऊपर, और वो भी मुफ्त में मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जिस वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों को इंतजार था कि 45 साल से पहले 60 साल किया गया, फिर उसका 45 साल के लोगों को दिया गया, तो वैक्सीनेशन को लेकर के और जिस तरह से कोरोना के जो मरीजों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसको देखते हुए सरकार का ये निर्णय है। सरकार के निर्णय पर सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोगों ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि यह आम लोगों तक पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। और ऐसे कई लोग हैं जिनको ये फायदा होगा। जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो अपने आसपास के इलाकों में जहां भी है वो वहाँ वैक्सीनेशन ले सकते हैं। हाँ, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर के थोड़ी सी उहापोह की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि कोविशील्ड नहीं मिल रही है बिहार में, और जिन लोगों ने पहली डोज ली है बाकायदा उन्हीं लोगों को तिथि निर्धारित करके दूसरी डोज के लिए कहा गया है। लेकिन तमाम लोगों के लिए कोवैक्सीन की व्यवस्था की गई है और हर सेंटर पे कोवैक्सीन उपलब्ध है। कहीं भी आप जो स्थानीय केंद्र है वहां पर आप कोवैक्सीन लगा सकते हैं। और 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए अब ये राहत की खबर है। उन्हें बहुत ज्यादा डरने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में या फिर भरपूर मात्रा में वैक्सीनेशन का डोज उपलब्ध है और लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की है। जो लोगों को, जिन लोगों की उम्र 45 से कम थी, वो ये लगातार सोच रहे थे कि आखिर कैसे लेंगे
कहाँ से लेंगे। तो सरकार के इस फैसले में आम लोगों का भी समर्थन है और खुशी जाहिर की गई है। आपको एक बात और बता दे रहा है कि जिस तरह से चुनाव के वक्त आपको याद होगा कि बिहार सरकार की तरफ से जब चुनाव प्रचार करने के लिए के केंद्रीय वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जब आई थी यहाँ पर पटना, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर वैक्सीनेशन होगी तो वो पूरे बिहार में मुफ्त दी जाएगी, जिसको लेकर के विपक्ष ने बवाल उठाया था कि वैक्सीन के जरिए यहाँ बिहार के अंदर राजनीति की जा रही है। तो उसी चीजों को याद दिलाते हुए विपक्ष भी लगातार ये कह रहा था कि वैक्सीनेशन को लेकर के मुफ्त में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और सरकार ने जवाब दिया है। और अब वैक्सीनेशन पूरी तरीके से 18 साल के उम्र के ऊपर के लोगों को अब मुफ्त में दी जाएगी। तो ये बिहार के लिए अच्छी खबर है। जी कुमार, जैसा कि आपने बताया, लगातार विपक्षी दलों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन को लेकर जो भी क्या कहते हैं, पहले सरकार ने कहा था कि फ्री में वैक्सीन दी जाएगी, और अब एक तरीके से विपक्षियों के मुंह पर ये तमाचा है सरकार की तरफ से जब उन्होंने कह दिया है कि 18+ जो भी लोग हैं उन्हें फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इनके दामों को लेकर बवाल मचा हुआ है, और राज्य सरकारों के लिए ज्यादा दाम रखने को लेकर विपक्षी दल अब केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। देखिए, अब जब सरकार ने मुफ्त देने की व्यवस्था की हुई है, और अगर कोई व्यक्ति आपाधापी में अगर प्राइवेट अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में पैसा देना चाहता है तो दे सकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने भी खोल रखा है, और प्राइवेट निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन को लेकर के है। लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से इसको मुफ्त में दिया हुआ है। जिन लोगों ने आपाधापी की है, जिन लोगों की ज्यादा जल्दबाजी है, या जो चाहते हैं कि नहीं हम सरकार को कुछ पैसा दे या इस वैक्सीन के एवज में कुछ पैसा दे, तो उसकी राशि मुकम्मल की गई है। उसी के आधार पर प्राइवेट अस्पतालों में 600 रुपए, और निजी अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है वहाँ 400 रुपए दे सकते हैं। लेकिन ये कोई बाध्य नहीं है, ये कोई अनिवार्यता नहीं है। आपको सरकार मुफ्त में दे रही है, ये आपकी इच्छा है कि आप पैसा लेकर देते हैं या नहीं देते हैं। इसलिए अच्छी बात यह है कि सरकार ने 18 साल के उम्र के ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन देने की व्यवस्था की है। और जहाँ कहीं भी सेंटर है, आप लोकेशन सर्च कर सकते हैं आपका, जहाँ पे अभी मैं दर्शकों को भी बता दूं कि जहाँ भी आप हैं वहां पर आप वैक्सीनेशन पे जाकर के क्लिक करेंगे, आप जहाँ आपके नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र जहाँ कहीं भी, या जो अल्टीमेट व्यवस्थाएं की गई है वहां आप लोकेशन सर्च कर सकते हैं। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको विदिन 500 मीटर के अंदर आपके रेडियस में कई ऐसे स्थानीय केंद्र होंगे जहां पर आप मुफ्त में वैक्सीनेशन ले सकते हैं। देखिए, 45 के ऊपर के लोगों और 60 के ऊपर के लोगों की 2 कैटेगरी जो बनाई गई थी, उसमें भी लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन उत्सव के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया, ताकि लोगों के अंदर एक डर पैदा ना हो, खौफ ना हो, किसी भी बात को लेकर के अफवाह की संशय की स्थिति ना बने। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने भी डोज लिया, मुख्यमंत्री ने भी डोज लिया, और बड़े जितने भी लोग हैं वो वैक्सीनेशन लेकर के अपनी सेल्फी को क्लिक करके लगा रहे हैं, ताकि लोगों में ये जागरूकता फैले कि वैक्सीनेशन को लेकर के कोई भी अफवाह ना फैले, ताकि लोग आराम से इसको ले सकें। यही कारण है कि राजधानी पटना और आसपास के तमाम जिलों में जो है वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही है, और लोग ले रहे हैं। लेकिन लोगों के लेने की जो संख्या है वो कम है। जो आंकड़े हैं स्वास्थ्य केंद्र पर आप जाइएगा, देखेंगे जो तस्वीरें हैं वहां पर देने के लिए लोग तैयार है, मगर वैक्सीन लेने को लेकर के लोगों में उतनी जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है। कुमार, अगर युवाओं की बात करें तो पूरे देश में युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है, और अगर बिहार की बात करें तो 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार में 18 साल से ऊपर के लोगों की संख्या 7.27 करोड़ है। तो ऐसे में अगर इतने लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि राजकीय कोष है जो उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा? देखिए, राजकीय कोष की बात करें या राजस्व की बात करें सरकार की, तो सरकार ने खुद ही इलेक्शन में ये वादा किया था कि हम मुफ्त में देंगे। तो अब सरकार को अपने वादे पे खड़ा होना होगा। दूसरी बात, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहती है। तो ऐसे में जनता भी कह रही है कि भाई आपने तो जो वादा किया था, जो कमिटमेंट किया था, उसके मुताबिक आपको मुफ्त में देना है। अब चाहे इसमें राजस्व का घाटा हो या ना हो। और जहाँ तक सवाल है, तो पूरे बिहार में 20 करोड़ की आबादी है। 20 करोड़ की आबादी में 18 से उम्र की ज्यादा की संख्या स्वाभाविक है। 18 से लेकर के 45 तक की उम्र की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन
वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार का स्टैंड क्लियर है, वो अपने राजस्व को घाटे में ही सही, लेकिन जनता तक कोरोना के वैक्सीन को उपलब्ध कराने का जो कमिटमेंट है, जो वचन है, जो वादा है, उसको पूरा किया। और मुख्यमंत्री के कल के ट्वीट के ऐलान के बाद ये साफ हो गया कि 18 साल से ऊपर के लोग भी अब बिहार में मुफ्त वैक्सीन ले सकते हैं। इसलिए इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। सरकार अपना घाटा खुद वहन करेगी और कम से कम इस घाटे के बावजूद भी यदि जनता, बिहार की जनता आगे आकर वैक्सीन नहीं लेगी, क्योंकि बहुत उदासीनता है लोगों के मन में अभी भी इस बात को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के अभी भी वो माहौल पैदा नहीं हुआ है। वरना आज मरीजों की तादाद इतनी नहीं बढ़ती। 60 साल से उम्र के ज्यादातर लोगों ने भी अभी तक उनके बच्चों ने अपने पेरेंट्स को नहीं दिलवाया। ये बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसके कारण मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोगों का कोरोना के प्रति डर नहीं है। आज भी देखिए, शाम को भले ही नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हो, रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, लेकिन लोग निकल रहे हैं। तभी जिला प्रशासन को और जो स्थानीय पुलिस है उसको मशक्कत करनी पड़ रही है, पूछना पड़ रहा है हर चौक चौराहे पर कि भैया आप क्यों निकल रहे हैं। लेकिन लोगों के अंदर इतनी समझ नहीं है। दूसरी बात एक और राखी, जो सबसे लापरवाही है जिसके कारण बिहार में जो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि लोगों के अंदर अभी भी इस कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए डर नहीं है। आप सब्जी की दुकान, किराना की दुकान, इवन की चाट और फोकियों की दुकान पर आप चले जाइए तो लोग एकदम मुंह से मुंह मिला करके, एकदम बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए, बिना 2 गज की दूरी का फासला रखे हुए, बिना मास्क के लोग दिख जाएंगे। तो अब ऐसे लोगों को कोई नहीं समझा सकता। सरकार समझा रही है, जिला प्रशासन के लोग समझा रहे हैं, सारे मीडिया समझा रही है। बावजूद इसके यदि आप अब समझने के लिए तैयार नहीं है तो तैयार रहिए। कोरोना के जोखिम से आपको सरकार वैक्सीनेशन दे रही है, आप वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो हर घर में जाकर के किसी को वैक्सीन देना ये संभव नहीं है। पहले तो आपके आसपास के स्थानीय सेंटर पे वैक्सीनेशन स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई है। ना तो बच्चे अपने बुजुर्ग पिता माता को लेके जा रहे हैं, ना बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों को ये कह रहे हैं कि मुझे वैक्सीनेशन चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनका इम्यून पावर बहुत मजबूत है। लेकिन सेकेंड फेज के हालात को समझना होगा और बिल्कुल कुमार, जिस तरीके के हालात है उनको समझना होगा। और इस कोरोना काल को देखते हुए सरकार का एक अहम फैसला है कि 18+ जो लोग हैं उन्हें फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि दामों को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने भी ये साफ कर दिया है कि दाम राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी लागू कर सकती है, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगा। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं झारखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन संक्रमितों और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 5041 नए मरीज मिले हैं और इसी के साथ 62 लोगों की मौत हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 1361 मरीज रांची में मिले हैं और मृतकों में भी सर्वाधिक 22 लोगों रांची के हैं। संक्रमितों में दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम रहा। यहां एक दिन में 718 नए मरीज मिले। अच्छी बात यह रही कि बुधवार को रांची के 872 समेत 2331 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 33,178 हो गई है। रांची में अब 12,389 एक्टिव मरीज हो गए हैं। बुधवार को जिनकी मौत हुई उनमें पूर्वी सिंहभूम के 11, धनबाद के 5, पश्चिमी सिंहभूम और रामगढ़ के 4, साहेबगंज और कोडरमा में 3, दुमका और गोड्डा के 2 और देवघर, गढ़वा, खूंटी, लोहरदगा और पलामू के 1 लोग शामिल हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले झारखंड में बढ़ते जा रहे हैं, एक तरीके से झारखंड सरकार की चिंता बढ़ा देने वाले ये आंकड़े सामने आए हैं और इसके लिए हेमंत सरकार लगातार अपने प्रयास जारी कर रही है और इसकी के चलते वहां सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जा रहा है। इस खबर पर जानकारी साझी करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरीके की स्थिति झारखंड में देखी जा रही है, इसको लेकर सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोरोना का विस्फोट लगातार देखा जा रहा है।
बिल्कुल राखी, देखिए झारखंड में कोरोना का जो रफ्तार है वो अपने तीव्र गति से बढ़ता हुआ है और लगातार कह सकते हैं जिस तरीक़ा से संक्रमित मरीज के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं राज्य की परिस्थिति को बद से बदतर की ओर ढकेलता हुआ नजर आ रहा है। और झारखंड की राजधानी रांची की अगर बात कर रहे हैं तो झारखंड में आए दिन और राजधानी में आए दिन इतने शवों को जलाया जा रहा है, मृत्यु के दर में इतनी बढ़ोतरी हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं झारखंड में कोरोना अपना पूरा पैर पसार चुका है और झारखंड का ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां पर कोरोना के संक्रमित मरीज नहीं पाए जा रहे हों। और बहुत ही बुरा स्थिति है झारखंड का। और कह सकते हैं जिस तरीका से आज से 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ऐलान किया गया है, लेकिन अब यह देखना होगा क्या इस पहल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस घोषणा से क्या अब इस राज्य का जो स्थिति है वो सुधर पाएगा, क्या बढ़ते हुए आंकड़े में नियंत्रण हो पाएगी, ये तमाम सवाल आज भी हैं। और क्योंकि जिस तरीका से बढ़ते हुए आंकड़ों के कारण जो राज्य की जनता के मन में डर बैठ चुका है, उस डर को कैसे निकाला जाए, कैसे संक्रमित मरीजों की आंकड़ा में कमी लाई जाए, ऐसे तमाम सवाल है। लेकिन कह सकते हैं परिस्थितियां झारखंड की बद से बदतर होती लगातार दिन प्रतिदिन नजर आ रही है। जी शुभम, जिस तरीके से ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है तो इसकी सराहना विपक्ष के द्वारा भी की जा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष हैं जो उन्होंने कहा है, दीपक प्रकाश ने, कि अच्छी पहल है और अगर इससे कोरोना संक्रमण रुकता है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। बिल्कुल राखी, देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियां इस संक्रामक बीमारी में एकजुट होकर सोच रहे हैं कि कैसे जड़ से इस बीमारी को राज्य से और पूरे देश से जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश लगातार हेमंत सरकार के संपर्क में हैं, लगातार उनसे बात विमर्श कर रहे हैं, अपने सुझाव उन तक पहुंचा रहे हैं और हेमंत सरकार उन तमाम सुझाव को और आकलन करके निर्णय भी ले रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे इस परिस्थिति में सामना करना है, कैसे राज्य की जनता को भरोसा दिलाना है कि राज्य की जनता महफूज है, सुरक्षित है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो दृश्य देखने को सामने मिलता है वो रियली में भयावह दृश्य है और कहीं ना कहीं राज्य की जनता के मन में पूरी तरीक़ा से कोरोना को लेकर इस बार डर बैठ चुका है। शायद इसी वजह से राजधानी रांची की सड़कें वीरान पड़ी है, सन्नाटा पसरा हुआ है। जी शुभम, जिस तरीके से लगातार हेमंत सोरेन कड़े फैसले ले रहे हैं ताकि कोरोना के जो आंकड़े हैं उनको कम किया जा सके और इसी कड़ी में उन्होंने सेना से भी मदद मांगी। बैठकों का दौर लगातार जारी है। उन्होंने सेना से कहा है कि हमें सहयोग करे क्योंकि आपदा की ये घड़ी बेहद मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं हेमंत सरकार लगातार कोशिशों में जुटी हुई है कि इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। अब बिल्कुल जैसे ही इस दिन की घोषणा हुई थी 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा लगा दिया जाएगा और मैं जब 7 बजे जब सुबह ग्राउंड पे निकला तो मैंने देखा तमाम चौक चौराहों पर जिला प्रशासन की ओर से पुलिस के बल तैनात कर दिए गए हैं, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। लेकिन राजधानी रांची में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लापरवाही का आलम बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जब गाइडलाइन में साफ तौर पे कह दिया गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से अपील भी किया है कि किसी भी जगह पर 5 लोगों से ज़्यादा लोगों के खड़े होने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो सूबे की तस्वीर मैं देखकर अभी आया हूँ वो तस्वीर काफ़ी भयावह है। लोग अभी भी कोरोना के डर को नहीं समझ रहे हैं। कुछ लोग इतने डरे सहमे हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं, मास्क उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं। लेकिन अब यह देखना होगा कि सरकार इन चीज़ों पर नियंत्रण कैसे रखती है, क्या उन दोषियों पर कार्रवाई होगी जो संक्रामक बीमारी को लापरवाह की तरह बरत रहे हैं। और सवाल यह है कि जिस तरीक़ा से कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर कब रोक लगाई जाएगी सरकार, उस पर क्या कदम उठाएगी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूरा स्वास्थ्य महकमा उस पर क्या कदम उठाएगा, ऐसे तमाम सवाल है। और राज्य की जनता बेहद खुश है सरकार के इस फैसले से और राज्य की जनता यह भी मांग कर रही है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो राज्य में लॉकडाउन भी लगाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से राज्य की जनता इस सरकार के फैसले से खुश तो है लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी लापरवाह नजर आते हैं। आप ग्राउंड पर मौजूद थे, आपने देखा कि किस तरीके से लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अपना काम कर रही है लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है।
बिल्कुल राखी, अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो इस संक्रमण के चेन को हम तोड़ नहीं सकते हैं, और संक्रमण लगातार तेज़ी से जो फैल रहा है वो और गति प्रदान हो सकता है उसमें, और परिस्थितियां हमारे हाथ से निकलती जा सकती है। हालांकि अभी भी जो मौजूदा परिस्थिति है वो हमारे हाथ से निकली हुई है, क्योंकि इसीलिए 1000 का आंकड़ा पार करते जा रहा है। आए दिन 50 से ज़्यादा लोगों की मौतें भी हो जा रही हैं। तो आप समझ सकती हैं, राज्य सरकार, जिला प्रशासन लगातार राज्य की जनता से अपील कर रहा है कि उनका सहयोग करें, कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल गाइडलाइनों का पालन करें। लेकिन जो मौजूदा तस्वीर देखने को मिलती है, चाहे वो सब्जी बाज़ारों की बात कर ले, मार्केट की बात कर ले, चौक चौराहों की बात कर ले, साफ तौर पर लापरवाही का आलम देखने को मिलता है। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस सप्ताह, कह सकते हैं स्वास्थ्य सप्ताह सुरक्षा जो लाया गया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि गैर ज़रूरी प्रतिष्ठानों को बंद किया जाएगा, भीड़ भाड़ लगाने की अनुमति नहीं दी गई है, शादी ब्याह के कार्यक्रम में सीमित लोगों की जाने की अनुमति है, आवागमन पर पूरी तरीक़ा से प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन जो भी लोग जाएंगे वो अपना कोरोना जांच करवा कर कहीं जाएंगे। तो तमाम एहतियात सरकार बरत रही है कि कैसे इस घड़ी में, कैसे इस आपदा की घड़ी में हम अपनी राज्य की जनता को सुरक्षित करें। लेकिन अब कहीं ना कहीं राज्य की जनता को भी सजग होने की ज़रूरत है, और हम भी लगातार राज्य की जनता से अपील करते हैं, मीडिया के माध्यम से तमाम मीडिया चैनल अपील कर रही है, इस बार कोरोना को हल्के में नहीं आंकना है, और इस बार कोरोना को अगर हराना है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सहयोग जनता को करना पड़ेगा। पूरी देश की जनता को कहीं ना कहीं जनता को सहयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर इस चेन को तोड़ा जा सकता है और हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल शुभम, इसी तरीके से हम इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज से करीब 1 साल पहले जब यही तस्वीरें, यही परिस्थिति सामने आई थी, तो सरकार को पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन अब इतना टाइम बीत जाने के बाद भी ना हमारे पास ऑक्सीजन है, ना हमारे पास बेड है, और लगातार सरकार लोगों से ये अपील तो जरूर कर रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ही इन गाइडलाइंसों का उल्लंघन करती दिखाई देती है। तो ऐसे में जनता सरकार पर भरोसा करे, ये कैसे करे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए अब दोनों तरफ से परस्पर सहयोग की ज़रूरत है। लापरवाही का आलम दोनों तरफ से है, चाहे वो सरकारी मेहमानों की बात कर लें, चाहे वो राज्य की जनता की बात कर लें। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है, आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं बेड की कमी है तो कहीं दवाइयाँ प्राप्त मात्रा में नहीं है, कहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है, तमाम लापरवाही को दर्शाता है। सवाल और सबसे बड़ा तब हो जाता है जब राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल में बेड की कमी हो जाती है, और झारखंड की राजधानी रांची में और भी बड़े अस्पताल हैं, निजी जो अस्पताल हैं, वहाँ पर बेड के नाम पर पैसों का खेल हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य की परिस्थिति मौजूदा अभी क्या है, और कह सकते हैं मानवता भी शर्मसार होते नज़र आ रही है, क्योंकि आए दिन लोग बेड के संपर्क में मीडिया को अब अपना माध्यम बनाकर सहायता मांगते हैं, लेकिन मीडिया भी कहां तक मदद कर पाएगी। पूरा स्वास्थ्य सिस्टम यहां पर फेल्यूर, अब बैकफुट पर नज़र आ रहा है, और पैसों का खेल अब अपने चरम पर है। अगर जो दवाई महज 1900 से 2000 रुपये मिलती थी, उसका दाम 5000 से लेकर 1.5 लाख तक हल्का हमने शो में दिखाया था। पैसों का खेल है, पैसों का बोलबाला है, जिसके पास पैसा है उसका इलाज हो रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं। मौजूदा परिस्थिति है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की कमी है, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो कह सकते हैं झारखंड की जनता को परेशानियों का, उन चीज़ों से सामना करना पड़ रहा है। अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इन दोनों लोगों को इस आपदा की घड़ी में राज्य की जनता का पूरा सहयोग करने की आवश्यकता है, तभी जाकर राज्य की जनता उन्हें सहयोग करते नजर आएगी। लेकिन जो मौजूदा स्थिति अस्पतालों की अगर बात करें, राखी सदर अस्पताल की बात कर ले, रिम्स अस्पताल की बात कर ले, प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात कर ले, तमाम जगहों पर बेड की कमी है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड नहीं है, ऐसे कई चीज़ें हैं, दवाइयाँ प्राप्त मात्रा में नहीं है, और सोर्स का दौर चला है इस महामारी में, जिसका जितना अच्छा पैरवी है उससे उतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य की परिस्थिति इस बार कोरोना के दूसरे चरण में क्या है, और राज्य की जनता पूरी तरीक़ा से त्रस्त दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल शुभम, राज्य की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो कानून लागू किए जा रहे हैं उन्हें खुद वो पालन करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका लगातार पालन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।